राज कॉमिक्स की एक और धमाकेदार कहानी, चार मीनार डोगा। डोगा की जिंदगी की इमारत जिन चार मीनारों पर खड़ी है वो है उसके चारों चाचा, अदरक चाचा, धनिया चाचा, हल्दी चाचा और काली चाचा। मगर आज ये चार मीनारें हिल जाने वाली थीं और कोई मामूली हवा का झोंका इन्हें नहीं हिला सकता था। वो कोई तूफान ही होना चाहिए जो आज बढ़ रहा था उन आदमकद प्रतिमाओं की ओर। तूफान उस मूर्ति के सामने जाकर ठिठका, मैं आ गया हूँ अदरक चाचा। अदरक खान के नाम से जानते हैं ना लोग तुम्हें। 110 किलोग्राम वजन के बलिष्ठ शरीर के स्वामी हो तुम, लॉयन जिम के शेर, सन 1970 के विश्व चैंपियन, जिन्होंने 800 पौंड वजन उठाकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था जिसे आज तक भी कोई तोड़ नहीं पाया। मगर अब वो रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ अदरक चाचा, अब टूटेगा वो रिकॉर्ड और उसे तोड़ेगा कीर्तिमान, यानी मैं खुद। आज के बाद अदरक चाचा की नहीं, मेरी मिसालें दी जाएंगी। जबड़े शक्ति के साथ भिचे कीर्तिमान अब पहुंचा दूसरी प्रतिमा के सामने। और तुम, धनिया चाचा उर्फ धनिया खान, सन 1975 के हैवीवेट चैंपियन, जिसने सिर्फ 30 सेकंड में सांड सी ताकत वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप साइमन को नॉकआउट कर दिया था। लॉयन डेन की इस चट्टान को भी आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। मगर अब ढह जाएगी ये चट्टान, मेरी ताकत का फौलाद ढा देगा इसे। खच्चाक। क्यों धनिया चाचा, धाड़ इस सांड से ज़्यादा मजबूत नहीं रहा होगा साइमन, जो मेरे एक ही पंच से खून उगल बैठा है। उस वक्त जब वह हल्दी चाचा की प्रतिमा के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर कई भाव आ और जा रहे थे। हल्दी खान, जापान व चीनी मार्शल आर्ट का मास्टर, लॉयन ओकल्ट का जादूगर, जो उछाले गए 1 रुपए के सिक्के को भी किक जड़ सकता है। गुड। इन्होंने एक विश्व स्तरीय मुकाबले में कराटे के एक ही बार में 3 इंच मोटी एक पर एक रखी 6 सिल्लियाँ तोड़ दी थीं। तुमने हाथ से तोड़ी थी हल्दी चाचा, मैं सिर से तोड़ूंगा, ये देखो। और तुम भी देखो काली चाचा, वो तुम ही थे जिन्होंने सन 1980 में रिवाल्वर, पिस्टल, SLR, कार्बाइन, AK-47 टैंक, फाइटर प्लेन और तारपिंडों तक से अचूक निशाने लगाकर तीनों सेनाओं की प्रतियोगिताओं को हैरत में डाल दिया था। एक ही AIM पर लगातार 6 गोलियां सफलतापूर्वक मारकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था ना तुमने काली चाचा। लॉयन एम के जाबाज हो ना तुम। लो देखो देखो, एक एक दो, गिनो, 3 4 5 6 12। 12 गोलियों में से एक ने भी बुल्स आई के अलावा दूसरी लाइन को टच तक नहीं किया। अब आप चारों चाचा देखेंगे कि समाज में बने आपके रुतबे और खिताबों की धज्जियां मैं कैसे उड़ाता हूँ। कौन था ये नकाबपोश जो इन गुरुओं की प्रतिभाओं को चैलेंज कर रहा था? जाने के लिए वापस पलटा ही था वो की धाड़। ये चारों जिनकी ये मूर्तियां हैं, इनके लिए किसी का भी दिल श्रद्धा, प्यार और सुगंध से भरा होगा, मगर तेरे मुंह से इनके खिलाफ बगावत की बू आ रही है मुझे। और इनसे पहले कि इनकी राह में कांटे बिछाए, इससे पहले कि तेरे सीने में भड़कती प्रतिशोध की कोई आंच इन्हें झुलसाए, मैं तुझे भट्टी के उस कोयले जैसा कर दूंगा जो भड़कते तो ऊपर है मगर राख बनकर गिरते नीचे हैं। ये राख में बदल जाने वाला कोयला नहीं है डोगा, ये वो कोयला है
जिसमें एक चिंगारी हर वक्त सुलगती रहती है और कभी भी भड़क कर हाथ जला सकती है। खट्टाक। मगर तभी उह अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। डोगा ने चाकू की नोक में अटका कागज निकालकर पढ़ा। सूरज। मुलाकात पहली व आखिरी नहीं थी सूरज। और जिस्म में जैसे अत्यधिक उच्च वोल्ट का करंट दौड़ता चला गया। आंखें पथरा गईं। समूचा जिस्म फर्श पर गिरी कांच की तरह झंझना गया। दिमाग में चलने लगी आंधियां, साए साए साए। वो ये बात कैसे जानता है कि सूरज ही डोगा है? कौन था वो? क्या हुआ सूरज बेटे, ऐसे क्यों चौंक रहे हो? अगले दिन न्यूज़पेपर देखते ही सूरज की निगाहें बुरी तरह फैल गईं। अरे, आप पढ़ेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे अदरक चाचा। ये लीजिए, किसी सिरफिरे ने आपको चैलेंज किया है। और सूरज ने अखबार अदरक चाचा की तरफ बढ़ा दिया। कहता है ना, सिर्फ आपका रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि जितना वजन आप उठाएंगे उससे 100 किलो ज़्यादा वजन उठाएगा। मैं तो कहता हूँ कि 100 किलो कम भी उठा ले तो उसकी हड्डियों के लिए गनीमत होगी। बेवकूफ़। अगर उसने चैलेंज किया है तो ये मामला सचमुच सीरियस है अदरक चाचा। तुम ठीक कहते हो मोहर सिंह, ये मामला वाकई दिलचस्प है। लेकिन अदरक चाचा, वो तो शायद मेरे रिकॉर्ड की भी बराबरी ना कर पाए। उससे मुकाबला पहले मैं करूंगा। यदि वह मुझसे जीत गया तो ही आप उससे मुकाबला के लिए तैयार हों। सूरज, तुम्हारे शब्दों में से ईर्ष्या की गंध आ रही है। शायद तुम सोच रहे होगे कि अगर उसने सचमुच ऐसा कर दिया तो तुम वेट लिफ्टिंग क्षेत्र में तीसरे नंबर पर चले जाओगे। ईर्ष्या मुझे क्यों होने लगी मोहर सिंह? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ईर्ष्या किसी को भी किसी भी वक्त हो सकती है सूरज। मैं तो कहता हूँ कि हो जाने दो ये शानदार मुकाबला। क्यों अदरक चाचा? भाई, चैलेंज मिला है तो इसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये चैलेंज देने वाला है कौन? जबरदस्त क्राउड के बीच रिंग में उतरे अदरक चाचा। अदरक चाचा, अदरक चाचा। अदरक चाचा की बूढ़ी हड्डियों में अभी भी लोहे की शक्ति भरी है। तब और हलचल मच गई जब वहां आगमन हुआ कीर्तिमान का। कीर्तिमान, कीर्तिमान। ये नहीं टिकेगा अदरक चाचा के सामने। सूरज की आंखों में उभर आए उस रात के वे खौफनाक पल। ये तो वही है। ओह, तो इसी ने दिया है अदरक चाचा को चैलेंज। मुझे तो चैलेंज के विषय में पढ़ते ही समझ जाना चाहिए था कि क्योंकि उस रात ये ही मेरे चाचाओं को अपमान भरे शब्द कह रहा था। हेलो अदरक चाचा। तुम्हें अदरक चाचा के पांव छूने चाहिए। प्रतिद्वंदी के पांव नहीं छुए जाते सूरज। उसका जवाब सुनकर सूरज के सिर से पांव तक चिंगारियां सी दौड़ गईं। हेलो, आज पता चल जाएगा अदरक चाचा की बूढ़ी हड्डियों में अभी भी लोहा कायम है या नहीं। विचित्र ढंग से मुस्कुराकर चाचा अपने पिछले रिकॉर्ड से 100 पाउंड ज़्यादा वजन उठाने के लिए झुके। अदरक चाचा, अदरक चाचा, बेकअप अदरक चाचा। और इसी के साथ उठा दर्शकों का आसमान गूंजा देने वाला शोर। अदरक चाचा ने 100 पाउंड वजन उठाकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर सूरज उस अविश्वसनीय दृश्य को देखने के लिए उस वक्त दर्शकों की भीड़ में मौजूद नहीं था। लो बरखुदार, अब हम देखेंगे कि तुम्हारी युवा हड्डियों में कितना स्टील भरा है। अपना चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा अदरक चाचा। 100 किलो वजन आपसे ज़्यादा उठाऊंगा। उस वक्त दर्शक दीर्घा में उतना ही गहरा सन्नाटा छा गया जितना आत्मविश्वास उस वक्त कीर्तिमान के चेहरे पर छाया था। ये नहीं उठा पाएगा। उठा लेगा या नहीं?
और जैसे ही कीर्तिमान ने वो वजन उठाया, चारों तरफ स्टेडियम में कीर्तिमान कीर्तिमान के नारे लगने लगे। इसने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, मार्वल्स, वेल्डन वाई वेल्डन, तुमने तो सच में मुझे भी हैरान कर दिया। और यही वो पल था जबकि अध्यक्ष चाचा ने कीर्तिमान को एक जबरदस्त धक्का दिया। बचो कीर्तिमान। डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई? डोगा, ये तो डोगा है। मगर दूसरे ही पल डोगा वहां से हट गया। जबकि गोली चलते ही वहां बैठे दर्शकों में आतंक मच गया। किसी ने कीर्तिमान पर गोली चला दी। मैंने उसे देखा है, वो डोगा था। गोली चल गई। डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई? थैंक्स अदरक चाचा, अगर आज आप सजग ना होते तो मैं डोगा की गोली का निशाना बन गया होता। लेकिन डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई? उस वक्त अदरक चाचा का लहू खोल रहा था और तन बदन गुस्से से कांप रहा था। अदरक चाचा को वहां से जाते देख अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा कर उठा हुआ, मैं जानता हूँ डोगा, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। अपने अदरक चाचा की हार बर्दाश्त नहीं हुई तुम्हें। जिम में आज तक मुझे नहीं मालूम था सूरज की डोगा के हाथ इसलिए भी किसी की जान ले सकते हैं कि किसी ने आज उसकी अदरक चाचा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। ये झूठ है अदरक चाचा, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? क्या है सच? क्यों चलाई गोली? डोगा ने कीर्तिमान पर गोली। डोगा ने गोली इसलिए चलाई अदरक चाचा क्योंकि वह शख्स जो भी है यह सच्चाई जानता है कि सूरज ही डोगा है। क्या बकता है तू? सूरज अदरक चाचा को उस रात की बात बताता चला गया। और आप जानते हैं अदरक चाचा कि ऐसा कोई भी शख्स किसी भी समय डोगा की मौत का ऐलान कर सकता है। आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ एक डोगा की मौत हजारों अपराधियों की जिंदगी का भी ऐलान होगी, क्योंकि डोगा का खौफ उनके सिरों से हटते ही वो बेलगाम घोड़े की तरह बेकाबू हो जाएंगे। बताइए, मैं गोली ना चलाता तो क्या करता? अदरक चाचा अत्यंत गंभीर हो उठे। कौन हो सकता है वो? यही तो पता लगाना है अदरक चाचा। इत्मीनान रखो, वो जो भी है फौरन ही यह रहस्य किसी को नहीं बताने वाला, वरना डोगा के हाथों उस पर गोली चलने के बाद अब तक पुलिस जिम को घेर चुकी होती। अब मुझे ये पता लगाना है कि वो मेरा रहस्य कैसे जानता है, और जानता है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा। और इसका पता मैं जल्दी ही लगा लूँगा, क्योंकि आपको शिकस्त देने के बाद भी वो चुप नहीं बैठेगा और मेरे किसी दूसरे चाचा को चैलेंज देगा। अगला चैलेंज धनिया चाचा के लिए था। विश्व हैवीवेट चैंपियन धनिया खान को चैलेंज। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। रिंग में आमने सामने पहुंचे धनिया चाचा और कीर्तिमान। धनिया चाचा, चैलेंज का करारा जवाब दो। सूरज की भुकटियां उस वक्त तनाव बढ़ गया। ये पत्र मुझे कीर्तिमान ने आपको देने के लिए दिया है। सूरज ने पत्र खोला। सूरज ही डोगा है। अगर ये राज ही रखना चाहते हो तो इस बार डोगा बनकर मुझ पर गोली चलाने की भूल मत करना। अगर 4 चैलेंजों से पहले मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मैंने जो इंतजाम किया है वो सब पर ये राज फांस कर देगा। कीर्तिमान। सूरज ने व्यवस्था से दांत भींचते हुए उस कागज के छोटे छोटे कतरने बनाकर उड़ा दी। आज सूरज तुझे रिंग में ही ललकारेगा। जबकि इधर चाचा, तुमने हैवीवेट विश्व चैंपियन सिर्फ 30 सेकंड में जीत ली थी, मगर मुझे इतनी देर नहीं लगेगी। मुझे लगेगी सिर्फ 10 सेकंड। धाड़। धनिया चाचा उठो, धनिया चाचा उठो। 1 2 5 6 8 9 10। रेफरी के 10 बोलते ही कीर्तिमान विजेता घोषित हो गया। ठहरो। तभी सूरज वहां आ जाता है। किसी खिलाड़ी को विजेता तब घोषित किया जाता है जब उसे कोई चैलेंज करने वाला ना हो। मैं अभी मौजूद हूँ। कीर्तिमान को मुझसे मुकाबला करना होगा। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है।
तूने बिल्कुल ठीक कहा कीर्तिमान। अब देखते हैं कि कौन गीदड़ है और किसकी मौत आई है। कीर्तिमान के उस शक्तिशाली प्रहार ने दिमाग नाच गया सूरज का और जमीन से टकराकर हाथ चरमरा गया। वो सारे पुल, वो सारी सीढ़ियां मैं तोड़ डालूंगा सूरज, जिस पर से गुजरकर तुम शक्तिशाली बुलंदी के आकाश तक पहुंचे हो। कीर्तिमान, कीर्तिमान, चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, कीर्तिमान। और उसका अगला निशाना था हल्दी चाचा। अपना रिकॉर्ड तो कोई भी तोड़ सकता है हल्दी चाचा, मेरा रिकॉर्ड तोड़ो तो जानू। माथा टूट जाएगा पर अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। बिगड़े हुए सांड की तरह बिफर गया सूरज। क्या क्या कहा आपने अदरक चाचा? उस कमीने ने हल्दी चाचा को भी हरा दिया? हाँ, और आज तुम्हारे काली चाचा को भी उसके चैलेंज का जवाब देना है। उह, और इतना सब होने के बाद भी आप मुझे ये पट्टी उतार कर फेंकने की इजाज़त नहीं दे रहे। नहीं अदरक चाचा, अब मैं इसे पहने बैठा नहीं रह सकता। अगर आज मैंने इसे नहीं धर दबोचा तो हो सकता है कि इस चैलेंज में जीत के बाद वो फिर कभी मेरे हाथ ना लगे। सूरज जाने के लिए पलटा तो धनिया चाचा, हल्दी चाचा, काली चाचा और आप यहाँ। हाँ सूरज बेटे, तुम्हारे हृदय में इस वक्त जो तूफान हिलोरे ले रहा है उससे हम में से कोई नावाकिफ नहीं है। भड़क गया सूरज। हाँ धनिया चाचा, मैं आप में से किसी की भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जीवन दिया है आपने, पाला है, मुझे बनाया है। किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है नींव की। सूरज नाप की जिंदगी की इस इमारत की नींव आप चारों ने मीनारें बनकर दी हैं। चार मीनारें आप सूरज की जिंदगी की इस इमारत की। अगर ये मीनारें ही ढह गई सूरज तो धड़धड़ा कर गिर जाएगा ना। लेकिन सूरज वो एक माहिर खिलाड़ी है, गजब का शक्तिशाली, क्योंकि तुम्हारे तीन तीन चाचाओं को परास्त कर देने वाला वाकई मामूली खिलाड़ी नहीं हो सकता। कीर्तिमान हमें चैलेंज देकर कोई जुर्म नहीं कर रहा। इस खेल की भावना व एक खिलाड़ी की नज़र से देखो सूरज। और खेल में जो जीत असली खिलाड़ी की होती है। सूरज, मा, मालूम है कि दरअसल तुम्हें हमारी पराजय पर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का वो कांटा चुभ रहा है जिसकी चुभन तुम्हें हमारी पराजय में अपनी पराजय का एहसास करा रही है। क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो। ये ईर्ष्या ही है सूरज जो तुम पर गुस्सा बनकर हावी हो रही है। कोई तुमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तुम आनंद फानन में ही रिंग में कूद पड़े और इसी ईर्ष्या और गुस्से की वजह से कीर्तिमान के हाथों पराजित भी हो गए। ये सुनते ही डोगा घुटनों के बल अदरक चाचा के पाँव में गिर पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं अदरक चाचा, शायद ऐसा ही था। मेरी भूल का मुझे एहसास हो रहा है। कीर्तिमान कौन है ये तो हम भी जानना चाहते हैं। कल काली से मुकाबले के बाद तुम मुझसे इन सब बातों का पता लगाओगे। अगर डोगा बनकर इस बार तुम जीतोगे क्योंकि तुम ईर्ष्या और गुस्से पर विजय पा चुके हो। मैं समझ गया अदरक चाचा। काली मिर्च चाचा से कीर्तिमान का मुकाबला बेहद रोमांचक था। उछाले गए 1 रुपए के सिक्कों पर काली की गोली चलानी पड़ी। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। अब बारी थी कीर्तिमान की। मैं उछाले गए 6 सिक्कों पर एक साथ निशाना लगाऊंगा, मगर ये सिक्के 25 पैसे वाले होंगे। जबरदस्त शोर व रोमांच के बीच चवन्नी के 6 सिक्कों की कीर्तिमान की चलाई गोलियों ने दूर उछाल दिया। वाह वाह कीर्तिमान, तुम हर खेल में कुशल और माहिर खिलाड़ी हो। खुदा तुम्हें और तरक्की दे। मैं तरक्की को हासिल करना नहीं छीनना जानता हूँ काली चाचा। ये तरक्की भी मैंने हासिल नहीं की बल्कि छीनी है। और तब
कीर्तिमान एक भयानक हंसी हंसता हुआ बोला, देखा, आप चारों ने देखा कि कैसे मैंने एक के बाद एक तुम्हारे रुतबों और किताबों को अपने नाम ट्रांसफर कर लिया, धाराशाही कर दिया मैंने इन चार मीनारों को। तभी एक जोरदार लात कीर्तिमान के सीने पर पड़ी। गलत, धाड़, तूने गलत कहा कीर्तिमान। उन चार मीनारों को तूने अभी ध्वस्त नहीं किया है, क्योंकि डोगा अभी भी तेरे सामने खड़ा है। जिस तरह तुझे अपने गुरुओं और उनकी सिखाई शक्ति पर नाज है, उसी तरह मुझे भी है। अगर तू डोगा को ध्वस्त कर देगा तो मैं समझ लूंगा कि चार मीनारें वाकई ध्वस्त हो गईं। दिखा कीर्तिमान, दिखा अपने जौहर। दिखाता क्यों नहीं? कीर्तिमान हथियारों पर झपटा। डोगा, मुझसे भूल हो गई। चारों चाचाओं के बाद मुझे तुझे भी चैलेंज करना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। हमारी इस लड़ाई को वो चैलेंज समझ। और चैलेंजर के रिवॉल्वर से एक के बाद एक कई गोलियां निकलती चली गईं। बहुत नाज है तुझे अपने निशानेबाजी पर। 12 गोलियां शिकार पर बर्बाद कर देने वाला कोई धुरंधर खिलाड़ी नहीं होता। धुरंधर होता है वो जो अपने शिकार पर गोली बर्बाद ना करे, बल्कि खर्च करे जिससे उसे कुछ हासिल हो। ऐसे। और ये क्या, ये तो वही सिल्लियां हैं जिन्हें तूने अपने हाथों से फोड़ डाला था। तूने तो एक बार फोड़ा था कीर्तिमान, अब देख मैं भी माथे से ही फोड़ूंगा और बार बार फोड़ूंगा। देख कीर्तिमान, देख, ये माथा नहीं टूटा, इस पर खरोंच तक नहीं आई। अपने एक ही पंच से तूने मेरे धनिया चाचा को धराशायी कर दिया था ना, तो जरा इस पंच की शक्ति को महसूस कर। अदरक चाचा के रिकॉर्ड से 200 किलो वजन ज़्यादा उठाया था तूने। जानता है आज तक भी इस रिकॉर्ड को मैंने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अरे, आज तक मेरे ही रिकॉर्ड को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि डोगा क्या चीज़ है। आंखें खोलकर देख ले कीर्तिमान, जो वजन मैंने उठा रखा है वो 2000 पाउंड है। तब डोगा वजन एक तरफ फेंक कर उसके निकट पहुंचा। और अब मैं देखूंगा कि तू कौन है, मुझे कैसे जानता है, मेरे चाचाओं से तेरी क्या दुश्मनी है। इसी के साथ डोगा ने उसका चेहरा, उसके नकाब उसके चेहरे से हटा दिया। डोगा ने एक झटके से खींच डाला उसका नकाब। और अरे, तुम मोहर सिंह, हमारा रसोइया? हाँ डोगा, मगर तुम भी तो उन चार मीनारों के उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं। चाचा जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही तुमसे भी करते हैं। फिर तुमने ये सब क्यों किया? इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझ में और तुम में एक भेद हमेशा से रखा, और ये भेद था गुरु और शिष्य की परंपरा का। मैं भी तुम्हारी तरह सभी कलाएं सीखना चाहता था, मगर मैंने जब भी ऐसी इच्छा जाहिर की तो अदरक चाचा ने हमेशा यूं ही कहा कि तू तो रसोई में ही ठीक है, तू लड़ाई झगड़ा सीख गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा, जिम की सफाई कौन करेगा, चला जा यहाँ से। तब मैंने भी प्रण किया, मत सिखाओ मुझे, मत सिखाओ मुझे अपना शिष्य, मगर मैं भी एकलव्य की तरह छिपकर यह सारा आर्ट सीखूंगा। मैं छिप छिपकर चाचाओं द्वारा तुम्हें सिखाई जा रही विद्या ग्रहण करता, और फिर यह चारों चाचाओं की मूर्तियों के आगे उन विद्याओं का अभ्यास करता। कई बार मैंने तुम्हें सूरज से डोगा बनते देखा, पर चुप रहा, क्योंकि तुम्हारा भेद जाहिर करने में डोगा को खत्म नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं। मुझे मार डालो डोगा, मुझे मार डालो। अरे मोहर, तू मर गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? और मोहर सिंह अदरक चाचा के पैरों में गिर पड़ा। चाचा, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि आखिर
इतने सदे हुए वार करने वाला पैदा कहाँ से हो गया। ये तो वही कहावत है, सिद्ध हो गई कि छोरा बगल में और ढिंढोरा शहर में। चल, हमने तुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। और डोगा भी वापस लौट पड़ा। ईर्ष्या भी दो तरह की होती हैं, एक वो जिससे ग्रस्त होकर इंसान सब कुछ तबाह कर देता है, और एक वो जिससे ग्रसित होकर इंसान अपनी लगन व मेहनत से दूसरे से ऊंचा उठ जाता है, जैसे कि मोहन सिंह ने किया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।